डाउन 4 डाउन। रन भूला रन भूली जो इवेंट है त्र्यंबक फाउंडेशन का, वो उसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, और जिसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, स्पेशली स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग, जिसमें हम 8 किलोमीटर की रेस कराते हैं, 5 किलोमीटर की रन कराते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, साथ साथ पेंटिंग कंपटीशन, टग ऑफ वॉर। इस बार हमने कुछ एड ऑन भी किया है, एक हेल्थ कैंप भी हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। एक दिन मैंने देखा 2 बच्चे गेम खेल रहे थे मोबाइल पे, और उन्होंने टैल्कम पाउडर रखा हुआ था साइड में, और वो टैल्कम पाउडर को स्क्रीन पे डाल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, यार ये क्या कर रहे हो? कहते वो ना भैया खेलते खेलते ना अंगूठे दर्द हो जाते हैं, टैल्कम पाउडर डालने से इसकी ना फिसलन बनी रहती है, तो अंगूठे इतने दर्द नहीं होते। मेरे हंसी छूट गई। मैं यार ये ऐसी भी क्या एडिक्शन है? मतलब अच्छी बात है, मतलब गेम खेलना भी अच्छा है एंटरटेनमेंट पे, लेकिन जो नेचर हमको दे रहा है इस ऐसी जगह में जहाँ हम बैठे हुए हैं, जो नेचर हमें दे रहा है उसको तो हम ले ही नहीं पा रहे हैं, हम फिर उसमें आर्टिफिशियल चीज़ों में बहुत लगे हुए हैं। तो वो एक मेरे लिए बड़ा मूविंग पॉइंट था उस समय का। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाएँ। तब हमने ये धीरे धीरे करके डिज़ाइन किया और हम आगे बढ़ते गए। चांसेस तो है, लेकिन आप अपना बेस्ट देंगे। अपना बेस्ट दूंगी बस। अच्छा लगेगा भागते भागते भाई लोगों के साथ। यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो कोई मोबाइल ही नहीं, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं दिख रहा है, कोई नहीं व्यस्त है, पबजी खेल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब अब कोई देख ही, कोई आप देखो, सब कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को पेंटिंग की तैयारी करनी है, किसी को अभी डांस भी करना है, तो सब लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग अगर ऐसे इनिशिएटिव लेंगे तो आगे सभी लोग मतलब साथ में मिलके और बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। गाँव में जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उससे एक उम्मीद मिलती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जीवन जीने की, और उस जीवन जीने की बेस पे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपनी ढूंढ लेता है। बस यही मेन उद्देश्य है कि वो अपने को लाइवली रखे और अपने को मोटिवेटेड फील रखे गांव में, कि गांव में भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। कुछ बच्चे मुझे दिखते थे यहाँ जो दौड़ने की प्रैक्टिस करते थे, तो उनको देख के मैं बड़ा मोटिवेट होता। तो वो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई। और दूसरा ये है कि रनिंग एक ऐसा अपने आप में एक कंप्लीट स्पोर्ट है जिसमें आपको एक्चुअली किसी अलग किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, ग्राउंड्स उस तरीके के हैं नहीं, पहाड़ का आप देखते हैं कि टेरेन हमारी कैसी है, तो वैसे ग्राउंड्स नहीं मिल पाते। लेकिन रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक तरीके की स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर इनकलकेट करती है और फिजिकल फिटनेस भी रहती है। तो उस रनिंग हमारे दिमाग में पहली चीज़ आई। एजुकेशन की कमी नहीं रही। उत्तराखंड तो पहले से ही एजुकेशन के लिए ही जाना गया, और चाहे वो साहित्य हो चाहे संस्कृति हो, उसके लिए हमेशा रिच रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वो रही कि एक्सपोज़र की, और उस एक्सपोज़र को पाने के लिए लोगों ने प्लान शुरू किया। फिजिकल प्लान तो किया, साथ साथ मेंटल प्लान भी किया। जब मैं बात मेंटल प्लान की कर रहा हूँ तो वो वापस नहीं आ पाएगी। रिसोर्सेज हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन गांव उसी तरीके से खाली होते गए। बस इसी एक थॉट को देखते हुए 2013 में मेजर गोरकी चंदोला सर अपने गांव वापस आए, जिसका नाम है रावत गांव, और अपने पैतृक घर को उन्होंने अपने पुराने स्टाइल में, जिसको हम कोटी बनाल टेक्निक कहते हैं, उसी तरीके से उसको ठीक किया। जब वो धीरे धीरे ठीक होता रहा, नए नए आइडियाज़ आते रहे, और उसी आइडियाज़ के साथ साथ हमको लगा कि सिर्फ एक घर बनाने से ही काफ़ी नहीं होगा, एक उम्मीद देना भी काफ़ी ज़रूरी है। और उसी के साथ त्र्यंबक फाउंडेशन का विचार 2013-14 से शुरू हो गया था, जिसकी नींव 2018 में रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य रहा कि युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो,
उनको एक मंच प्रदान करना, उनकी प्रतिभा को देखते हुए और उनके नॉलेज को देखते हुए। हमको ऐसा लगता है कि जो चेंजेस आना होगा वो एजुकेशन से आता है, और एजुकेशन अगर हम बच्चों को पढ़ा पाएँ, राइट एजुकेशन, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। इसी दिशा में एक पुराना स्कूल है यहाँ पे, 1992 से रजिस्टर्ड है, आदर्श मॉडल स्कूल। हमारी जो फाउंडेशन है, त्र्यंबक फाउंडेशन, वो पिछले 2-3 साल से उस स्कूल का जो मेंटेनेंस है और एक्सपोजर है, रिसोर्सेज हैं, वो अवेलेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमने विश्व भर के कई टीचर्स के सेमिनार, ऑनलाइन वेबिनार वो हम ऑनलाइन कराते रहते हैं, सो दैट कि बच्चे सीख पाएँ स्कूल में रह के ही कि कैसे एक चेन्नई का बच्चा पढ़ रहा है, एक यूएस का बच्चा पढ़ रहा है, और उसके अंदर एक मोटिवेशन आ रही है उस चीज़ से, और वो अब चाह रहा है कि मैं इंटरनेट पे अब सही समय और सही चीज़ पे लगाऊं। कि यहाँ पे एम्पावरमेंट सेंटर के लिए यूकॉस्ट के साथ हमने एक प्रपोजल शेयर किया है, जिसके तहत हम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें वो फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, जो भी क्रिएटिव एस्पेक्ट हो सकता है, उस चीज़ को हम सिखाएं, और कहीं ना कहीं फॉरेन के कुछ प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पे कर पाएँ। इस दिशा में हम अभी काम कर रहे हैं। ये चीज़ हम कई लोगों से डिस्कस करते हैं कि यहाँ जो यूथ है, बेसिकली वो यूथ यहाँ से चला जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी एस्पिरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ मिल नहीं पाता। तो हम हमारा जो एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स है वो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का है अपने यूथ के लिए विद इन दिस एरिया। अदर देन दैट, विमेन एम्पावरमेंट इज डेफिनेटली हमारे जो विमेन folk हैं, यहाँ के जो लेडीज़ हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, वो लोग बहुत मतलब बड़ी रॉ पावर है उनमें और बड़ी हिम्मत है काम को करने, जिसको हम एक सही तरीके से चैनलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या उनको बेटर दे सकें, उनके इस एफर्ट को ऐसे किस तरीके से चैनलाइज कर सकें कि उनको भी उसका मेहनताना या जो उसका रिजल्ट है वो बेटर मिले। की चंदोला सर, जिनका कहेंगे कि एक जिद है कि गांव को बदलना है और बदलाव आएगा अपने गांव से ही। हम तो चाहते हैं कि हर गांव में इस तरह के इवेंट हो। और रणबुला रणबुली एक बीटा वर्जन है, एक बड़े एक्सपोजर का शुरुआत हो रही है। चैलेंजेस तो आते ही हैं, फाइनेंशियल्स हैं, टीम वर्क भी चाहिए, पर चीज़ें हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पौड़ी के रूरल जो बेस या जो चंदोला रही गांव है, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। समहाउ बच्चों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है।